आज अपन माइक्रो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है कल्चर मीडिया। ओके, कल्चर मीडिया इसमें क्या पढ़ेंगे, वो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके यूजेज एंड एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कल्चर मीडिया जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्या है, प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखना पूरा लेक्चर। ओके, तो कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया अपना कोई भी सब्सटेंस या सरफेस है। ओके, कोई भी सब्सटेंस या सरफेस है, इस पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके, उसी को अपन बोलते हैं कल्चर मीडिया। ठीक है, अब इस कल्चर मीडिया में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो कर सकता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को फेवर करते हैं। ठीक है, फेवर करते हैं, इसलिए क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो कर पाता है और अपन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं कल्चर मीडिया। ओके, अब कल्चर मीडिया की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब कल्चर मीडिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, दूसरा है पेप्टोन। अब पेप्टोन क्या है? पेप्टोन जो है पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स का क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ठीक है, मतलब डाइजेस्टेड जो प्रोटीन्स है उनका मिक्सचर है पेप्टोन, ये भी कल्चर मीडिया में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगार, अगार बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कल्चर मीडिया का, जो किसके लिए यूज होता है, सॉलिडिफाइंग, कल्चर को क्या है, सॉलिड सॉलिड बनाने के लिए यूज होता है अगार। ठीक है, इसके लिए यूज होता है सॉलिडिफाइंग के लिए। ठीक है, ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, ये सॉलिडिफाइंग करता है कल्चर को। ठीक है, सॉलिडिफाइंग के लिए ये यूज होता है अगार। अब देखो, अगर अपन इसको 1 to 2% यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर सॉलिड मीडियम होगा। ठीक है, अगर इसको 0.5% कंसेंट्रेशन में यूज कर रहे हैं तो सेमी सॉलिड, मतलब सेमी सॉलिड मीडियम प्रिपेयर होगा अगार ने, सॉरी यहाँ पे मीडियम है। ओके, और यदि इसको 6% यूज कर रहे हैं तो ये इनहिबिट कर सकता है प्रोटियस की स्वार्मिंग को। प्रोटियस की स्वार्मिंग क्या है, ये एक तरह की यूनिक मोटिलिटी है। ओके, यूनिक मोटिलिटी है जो प्रोटियस स्पीसीज में पाई जाती है। ठीक है, स्वार्मिंग मोटिलिटी, इसका अगर अपन 6% अगार यूज करें तो कल्चर में इसकी स्वार्मिंग भी नहीं होगी। ठीक, ओके, प्रोटियस की स्वार्मिंग नहीं होगी। अब अपन देखें अगले जो कंस्टिट्यूएंट है, वो मीट एक्सट्रैक्ट, मतलब मीट भी हो सकता है, यीस्ट भी हो सकता है उसमें। ठीक है, और ब्लड एंड सीरम होते हैं। ठीक है, इसमें कल्चर मीडिया में ब्लड और सीरम होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा ब्लड होता है, 5 to 10% सीप ब्लड होता है। ओके, 5 to 10 क्या होता है, सीप का ब्लड होता है, क्योंकि वो प्रोवाइड करवाता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसल मीडिया पे ग्रो नहीं करते। ओके, बेसल मीडिया पे जो ग्रो नहीं करते, अब आगे पढ़ोगे बेसल मीडिया होता क्या है। जो ऑर्गेनिज्म बेसल मीडिया पे ग्रो नहीं करते उनको क्या है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है ब्लड, जो सी ब्लड होता है वो। अदर ब्लड भी ले सकते हैं अपन, जैसे हॉर्स का ले सकते हैं, ऑक्स का ले सकते हैं, ह्यूमन ब्लड आल्सो भी यूज। ठीक है, अगर सी ब्लड प्रेजेंट नहीं हो तो। ओके, अगला अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, अब देखो दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक तो है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, और दूसरा है बेस्ड ऑन ग्रोथ डिटेक्शन के मेथड के बेसिस पे। ठीक है, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन। ठीक है, देखो कंसिस्टेंसी पे अपन देखें कंसिस्टेंसी पे बेस्ड क्या क्लासिफिकेशन है, तो पहला है लिक्विड मीडिया। अब लिक्विड मीडिया को क्या बोलते हैं, अपन ब्रॉथ बोलते हैं। ओके, ब्रॉथ, इस ये टर्म बार बार आएगा, ब्रॉथ। तो ब्रॉथ क्या है, एक तरह से लिक्विड को ही अपन ब्रॉथ बोलते हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड मीडिया और सॉलिड मीडिया। ओके, दूसरा देखते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन। अब देखो ग्रोथ अपन दो तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, एक तो है कन्वेंशनल कल्चर मीडिया, दूसरा ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया। ठीक है, कन्वेंशनल कल्चर मीडिया और ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया। अब ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया में ग्रोथ क्या है, जो इक्विपमेंट से डिटेक्ट होती है मशीन्स के द्वारा। ठीक है, मशीन्स के द्वारा ऑटोमेटिकली ग्रोथ अपन को पता चल जाती है। ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशनल कल्चर मीडिया है उस पर अपन मैनुअली देखते हैं ग्रोथ को। ठीक है, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा, जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनसे अपन ग्रोथ को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनमें 6 7 टाइप्स के कल्चर मीडिया आते हैं, सिंपल मीडिया, बेसल मीडिया, या फिर एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, एनारोबिक मीडिया। अपन सबके बारे में अपन डिटेल में पढ़े। कल्चर मीडिया को मेथड ऑफ ग्रोथ डिटेक्शन के बेसिस पे अपन डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल कल्चर मीडिया और ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया। ओके, अब कन्वेंशनल कल्चर मीडिया ऑटोमेटेड, अब ऑटोमेटेड में क्या है, ग्रोथ का कैसे डिटेक्शन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाती है मशीन्स के द्वारा। ठीक है, जो कि कन्वेंशनल में क्या है, ट्रेडिशनल मेथड से अपन ग्रोथ डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये इनके फंक्शनल यूजेस और एप्लीकेशंस के बेसिस पे इसको और अपन आगे डिवाइड करते हैं, तो अपन 7 मीडियम डिवाइड करते हैं, 7 मीडियम डिवाइड करते हैं, एक दो ऐसे। ठीक है, अपन क्या है इसको आगे भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये अपन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखते हैं कन्वेंशनल कल्चर मीडिया। कन्वेंशनल कल्चर मीडिया में पहला आता है अपने पास सिंपल या बेसल मीडिया। ओके, सिंपल या बेसल मीडिया, इसमें भी अपने पास पहला है पेप्टोन वाटर। ठीक है, अब पेप्टोन वाटर देखिए, पेप्टोन वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, इसमें एक तो होता है 1% पेप्टोन होता है, और 0.5% NaCl होता है, और वाटर होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, पेप्टोन होता है, ठीक है, NaCl होता है, और 0.5% क्या होता है,
NaCl होता है सॉरी, और H2 होता है। ओके, ये क्या है, ये पेप्टोन वाटर, ये देखो ये फोटो में दिख रहा है, ठीक है। ये काफी बार स्पॉटिंग और वाइवा में भी पूछते हैं पेप्टोन वाटर के बारे में, ठीक है। ये है पेप्टोन वाटर अपना। अगला है अपने पास न्यूट्रिएंट ग्रोथ। न्यूट्रिएंट ग्रोथ क्या है, ये लिक्विड ग्रोथ का मतलब है लिक्विड, मतलब कि लिक्विड, ठीक है। बेसल मीडिया लेकिन लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेप्टोन वाटर होता है एक तो, इसमें थोड़ा सा मीट होता है, ठीक है। मीट एक्सट्रैक्ट होता है 1%, इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट ग्रोथ। ओके, अगला है न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार कैसे बनता है, देखो न्यूट्रिएंट ग्रोथ को लेंगे अपन और न्यूट्रिएंट ग्रोथ में क्या मिला देंगे अपन, 2% अगार मिला देंगे। अब देखो ग्रोथ है तो मतलब लिक्विड है, अब इसमें 2% अगार मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इसी को अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट अगार। देखो ये फोटो में दिख रहा है अपने को न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। ये इसका वेव इमेज है और ये इसका लैब लैब में ऐसे ऐसा दिखता है अपन को न्यूट्रिएंट अगार, ठीक है। ये हो गया अपना न्यूट्रिएंट अगार। ओके, अब देखो, अब ये बेसल मीडिया में कौन कौन से थे, पहला था पेप्टोन वाटर था, ठीक है। तो पेप्टोन 1% और NaCl से बना था, वाटर से बना था। दूसरा है न्यूट्रिएंट ग्रोथ। अब न्यूट्रिएंट ग्रोथ कैसे बनता है, पेप्टोन वाटर को लेंगे अपन और क्या मिला देंगे, थोड़ा सा मीट मिला देंगे, ठीक है। और फिर अब अगला है न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार कैसे बनता है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ को लेंगे अपन यहाँ से और क्या लेंगे, 2% अगार ले लेंगे। ओके, अब क्या है, सेमी सॉलिड मीडिया है। अब सेमी सॉलिड मीडिया कैसे बनाएंगे, अगर जो न्यूट्रिएंट अगार में जो कंसंट्रेशन थी 2% अपन ने अगार की कंसंट्रेशन ली थी, अगर इसी को अपन 0.2 से 2 to 5% ले ले, 0.2 to 0.5% तक रख दे, तो क्या जाएगा, सेमी सॉलिड मीडिया रह जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉरी, अब बेसल मीडिया के अपन यूजेस देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पहला यूज है, डिटेक्ट द नॉन फास्टिडियसनेस ऑफ बैक्टीरिया। नॉन फास्टिडियसनेस ऑफ बैक्टीरिया मतलब इसका क्या मतलब क्या है, कि पता लगाएंगे कि बैक्टीरिया नॉन फास्टिडियस है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया नॉन फास्टिडियस हुआ तो वो क्या है, बेसल मीडिया पे इजीली ग्रो कर जाएगा। ओके, बेसल मीडिया पे क्या है, इजीली ग्रो कर जाएगा, इसको बोलते हैं नॉन फास्टिडियसनेस, ठीक है। बेसल मीडिया है वो होता है बाकी अदर कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन के लिए बेस होता है, ठीक है। बेस की तरह काम करता है, मतलब इससे ही अपन अदर कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक है। बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर कल्चर मीडिया, ठीक है। दूसरा यूज हो गया। थर्ड यूज क्या है इसका, न्यूट्रिएंट ग्रोथ जो है उसको अपन यूज करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की स्टडी के लिए, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की स्टडी कौन सी मीडिया पे यूज करते हैं अपन, न्यूट्रिएंट ग्रोथ पे यूज करते हैं। ओके, किसकी, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। अगला यूज है अपना, जो न्यूट्रिएंट अगार है उसको अपन प्रेफर करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट अगर अपन कर रहे हैं तो कौन सा मीडिया यूज करेंगे, न्यूट्रिएंट अगार यूज करेंगे अपन, ठीक है। सेमी सॉलिड मीडिया जो है वो यूज होता है मोटिलिटी देखने के लिए, बैक्टीरिया की मोटिलिटी अगर अपन को देखनी है तो कौन सा मीडियम यूज करते हैं अपन, सेमी सॉलिड मीडियम यूज करते हैं। ओके, बेसल मीडिया के बाद अपना दूसरे नंबर पे आता है एनरिच्ड मीडिया, ठीक है। एनरिच्ड मीडिया, अब एनरिच्ड मीडिया क्या है, देखो अपन बेसल मीडिया लेंगे और बेसल मीडिया में क्या है कि कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से ऐड करेंगे, तो ब्लड या फिर सीरम ऐड कर देंगे या फिर एग। अब ये देखो क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ब्लड ऐड कर सकते हैं, सीरम या फिर एग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्यों ऐड करते हैं अपन, क्योंकि ना ये नॉन फास्टिडियस और फास्टिडियस दोनों बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या है, सपोर्ट करते हैं। नॉन फास्टिडियस तो क्या है कि जो बेसल मीडिया पे ग्रो कर जाते हैं इजीली, ओके। जो कि फास्टिडियस क्या है, ये जो है बेसल मीडिया पे इजीली ग्रो नहीं करते, ठीक है। इसको अपन, इसके लिए अपन क्या है कि कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स मिला देंगे तो अपन क्या है, एनरिच्ड मीडिया यूज करेंगे। किसके लिए, फास्टिडियस के लिए अपन कौन सी मीडिया यूज करेंगे, एनरिच्ड मीडिया यूज करेंगे। ओके, अब देखो आगे, पहला एनरिच्ड मीडिया है अपने पास ब्लड अगार, ठीक है। पहला एनरिच्ड मीडिया क्या है अपने पास, ब्लड अगार। अब देखो ब्लड अगार नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अपन 5 to 10% क्या करेंगे, सी ब्लड यूज करेंगे, ठीक है। मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार में, अब मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार लेंगे उसमें क्या है 5 to 10% सी ब्लड ऐड कर देंगे, ठीक है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ओके, अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अपन ने सी ब्लड ऐड कर दिया न्यूट्रिएंट अगार में, ठीक है। अब देखो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी, मतलब अपन की ये जो लैब में है सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सा अगार यूज होता है, ब्लड अगार, ठीक है। अब ये क्या है, ये हिमोलाइटिक प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करता है, ठीक है, बैक्टीरिया की हिमोलाइटिक प्रॉपर्टी को। अब देखो अगर पार्शियल हिमोलाइसिस है तो उसको बोलते हैं अपन अल्फा हिमोलाइसिस, ठीक है। हिमोलाइसिस क्या है, आरबीसी का ब्रेकडाउन, ठीक है। अब देखो यदि आरबीसी का पार्शियल ब्रेकडाउन है, ठीक है, पार्शियल ब्रेकडाउन है तो उसको बोलते हैं अपन अल्फा हिमोलाइसिस, ठीक है। अब पार्शियल और कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है, ओके, ग्रीन कलर की कॉलोनी दिखती है इसमें। और जो कंप्लीट हिमोलाइसिस है उसको अपन बोलते हैं बीटा हिमोलाइसिस, ठीक है। देखो अल्फा, अल्फा मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब कंप्लीट नहीं है, ऑलमोस्ट है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पार्शियल। अब बीटा, बीटा मतलब एक टर्म याद रखो, बैड, ठीक है। बैड मतलब बुरा, अपनी बॉडी के लिए बुरा। बुरा कब होगा, जब कंप्लीट हिमोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन बीटा हिमोलाइसिस। ओके, देखो यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले बीटा हिमोलाइसिस। अब बीटा हिमोलाइसिस का मतलब है, एक टर्म याद रखो, बैड, ठीक है। बैड कब होगा अपने लिए, जब अपनी बॉडी की जो सारी आरबीसी डस्ट हो जाएगी, मतलब कि कंप्लीट हिमोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है।
इसको अपन बोलते हैं बीटा हेमोलाइसिस। अल्फा के लिए क्या है, अपन एक वर्ड याद रखो, ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट खत्म है लेकिन कंप्लीट आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं अपन अल्फा हेमोलाइसिस, मतलब कि पार्शियल हेमोलाइसिस। ओके। अब गामा हेमोलाइसिस, गामा के लिए अपन एक टर्म याद रखो, गुड। गुड कब रहेगा, जब अपने पास बिल्कुल भी हेमोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि नो हेमोलिसिस। ओके, तो इसको बोलते हैं अपन गामा हेमोलाइसिस, मतलब कि नो हेमोलिसिस। अगला अपन पढ़ते हैं चॉकलेट अगार। ठीक है, अब चॉकलेट अगार क्या है, वही 5 to 10% शीप ब्लड लिया और मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार में ऐड किया। लेकिन इस बार क्या है, इस बार टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ब्लड अगार का कितना था, उसका था 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। लेकिन यहाँ पे कितने डिग्री टेम्परेचर पे ऐड करेंगे हम, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इसमें क्या होगा, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ब्राउन कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, मोर न्यूट्रिशियस होता है ब्लड अगार के कंपेयर में, मतलब कि इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, ब्लड अगार से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें। ठीक है, चॉकलेट अगार में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हाईली फास्टिडियस बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है। हाईली फास्टिडियस बैक्टीरिया जैसे कि हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा। फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो बेसल मीडिया पे ग्रो नहीं करते। ठीक है, बेसल मीडिया पे जो है ग्रो नहीं करते, उनको अपन बोलते हैं फास्टिडियस बैक्टीरिया। तो हाईली फास्टिडियस जैसे हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा भी इसमें ग्रो कर सकता है। ठीक है, और ये ब्लड अगार पे ग्रो नहीं कर सकता। हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा क्या है, ब्लड अगार पे ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन चॉकलेट अगार पे ग्रो कर सकता है। ओके, ये देखो, ये इसका फोटो है। ये चीज चॉकलेट अगार है। ओके, ये क्या है, चॉकलेट अगार। ठीक है, लैब में ऐसा ही होता है, जो बायो में आपसे पूछते हैं। ओके, अगला है लोफलर सीरम स्लोप। अब लोफलर सीरम स्लोप में क्या होता है, ब्लड नहीं होता है, इसमें सीरम होता है। ठीक है, सीरम होता है। और किसके लिए यूज करते हैं अपन, आइसोलेशन ऑफ कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया की ग्रोथ के लिए क्या यूज करते हैं अपन, लोफलर सीरम स्लोप। देखो, ये व्हाइट कलर का होगा कंटेनर के अंदर अंदर। ठीक है, ये क्या है, सीरम होगा व्हाइट कलर का। ठीक है, ये भी बायो में पूछते हैं, स्पॉटिंग में भी आ जाता है कभी कभार, लोफलर सीरम स्लोप। ठीक है, जब आप कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया टॉपिक पढ़ोगे, तो लोफलर सीरम स्लोप वहां पे आएगा लेबोरेटरी डायग्नोसिस में। अगला है अपने पास ब्लड कल्चर मीडिया। अब देखो, जो ब्लड कल्चर मीडिया है वो क्या था, वो था ब्लड अगार था। ठीक है, ये क्या है, ब्लड कल्चर मीडिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये आइसोलेटिंग किसके लिए यूज करते हैं अपन, फॉर आइसोलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ब्लड। मतलब कि ब्लड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए अपन यूज करते हैं। देखो, अब क्यों क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, लेस अमाउंट में होता है, तो उसको अलग करने के लिए अपन को क्या है, ब्लड कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है ऑटोमेटेड, एक होता है कन्वेंशनल। ऑटोमेटेड मतलब मशीन के द्वारा, और कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल होता है, ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा जो है आइसोलेट करते हैं। ठीक है, देखो, अब कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब कन्वेंशनल ब्लड कल्चर मीडिया भी टू टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है मोनोफेजिक। ठीक है, एक तो होता है अपने पास मोनोफेजिक कल्चर मीडिया, दूसरा होता है अपने पास बाइफेजिक। ठीक है, बाइफेजिक। अब हम पहला पढ़ रहे हैं मोनोफेजिक। ठीक है, मोनोफेजिक मीडियम। मोनोफेजिक मीडियम क्या होता है, ये सिंगल फेज कल्चर मीडियम होता है। सिंगल फेज मतलब या तो लिक्विड होगी या सॉलिड होगी, दोनों नहीं होगी। ठीक है, लिक्विड होगी या तो एक होगी, इनमें से लिक्विड होगी या फिर सॉलिड होगी, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए BHI ब्रोथ, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। अब देखो, ब्रोथ का मतलब कि लिक्विड फेज यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सी फेज प्रेजेंट है, लिक्विड फेज यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज हायर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। हायर रिस्क ऑफ कंटामिनेशन कैसे है, क्योंकि अपन जो सब कल्चरिंग करते हैं तो बार बार बोतल को ओपन करते हैं, तो इससे क्या है, कंटामिनेशन हो सकता है। देखो, ये फोटो है मोनोकल्चरिंग मीडिया का। अब देखो, सब कल्चरिंग क्या होती है, सब कल्चरिंग ये होती है कि अपन बार बार जो है ब्लड कल्चर जो अपन ने कर रखा है उससे बार बार वो थोड़ा सा सैंपल लेंगे और क्या है, सॉलिड अगार पे ग्रो करवाएंगे। ठीक है, बार बार ऐसा अपन को करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन सब कल्चरिंग करते हैं। सॉलिड अगार जैसे ब्लड अगार हो गया, उन पे अपन ग्रो करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कंटामिनेशन के चांस ज्यादा रहते हैं, अपन इसको वाटर को बार बार ओपन करेंगे तो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा अपन पढ़ते हैं बायोफिजिक मीडियम। बायोफिजिक मीडियम की क्या है, टू फेजेस रहती है, एक तो होती है लिक्विड फेज, एक होती है सॉलिड फेज। लिक्विड फेज तो क्या थी, BHI ब्रोथ, जो अपन ने पहले पढ़ा है। सॉलिड क्या है, BHI अगार स्लोप। ठीक है, BHI अगार का स्लोप होता है इसमें। देखो, ये रहा, ये BHI अगार का क्या है, इसमें स्लोप होता है। ठीक है, जो कि सॉलिड होता है। तो अपने पास दो फेज है, कौन कौन सी, लिक्विड फेज और सॉलिड फेज। लिक्विड फेज में क्या है, BHI ब्रोथ है अपने पास, और सॉलिड फेज में क्या है, BHI अगार स्लोप है। ओके,
यहाँ पे रिस्क ऑफ कंटामिनेशन के चांस क्या है, लोअर है, कम है। क्यों 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 कम है? क्योंकि अब सब कल्चरिंग करते हैं ना, वो अपन अलग से किसी सॉलिड मीडिया पे नहीं करते। अपन क्या करेंगे, बोतल को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, और क्या है जो ब्रोथ है वो किस पे रन करेगा, अगार के ऊपर रन करेगा। उससे ही अपने क्या है, सॉलिड मीडिया पे अपन ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। सॉलिड मीडिया पे कॉलोनी ग्रो हो जाएगी, ठीक है। अपन को ओपनिंग बार बार बोतल कैप की ओपन, सॉरी, बार बार अपन को बोतल कैप को ओपन नहीं करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसलिए अपन क्या है, कंटामिनेशन के चांस क्या है, बहुत ही कम है। ओके, अगला पढ़ते हैं अपन ऑटोमेटेड कल्चर, ब्लड कल्चर मीडिया। इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना। इसमें क्या है, बैक्ट अलर्ट 3D और बैक्ट अलर्ट वर्चुअल, ठीक है। ये क्या है, मोर मोर सेंसिटिव होते हैं और रैपिड होते हैं। ये फोटो स्पॉटिंग वगैरह में आ सकता है आपके। ओके, अब अपन पढ़ते हैं एनरिचमेंट ग्रोथ के बारे में। ओके, एनरिचमेंट ग्रोथ क्या होता है? एनरिचमेंट ग्रोथ जो है एक लिक्विड मीडिया, उसमें क्या मिला देते हैं अपन, इनहिबिटरी सब्सटेंसेस मिला देते हैं, ठीक है। इनहिबिटरी सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं। अब ये इनहिबिटरी सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये सेलेक्टिवली अलाउ करते हैं सर्टेन ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में, ठीक है। और बाकियों को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। मतलब कि इनहिबिटरी सब्सटेंस क्या है, इनहिबिट करेंगे अदर सब्सटेंसेस को, ठीक है। सिर्फ कुछ ही जो बैक्टीरिया है जो अपन को ग्रो करवाना है, सिर्फ उसको ही क्या करेंगे, अलाउ करेंगे ग्रो होने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं एनरिचमेंट ग्रोथ। अब इसमें चार अपन पढ़ते हैं। पहला है टेट्राथायोनाइड ग्रोथ, ठीक है। दूसरा है ग्राम नेगेटिव ग्रोथ। तीसरा है सेलेनाइट एफ ग्रोथ, ठीक है। अगला है एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। ये नाम आप बार बार सुनोगे जब अपन आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ोगे सिस्टमिक माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। देखो, अब अपन पहला क्या है, टेट्राथायोनाइड ग्रोथ। टेट्राथायोनाइड ग्रोथ इसको किसके लिए यूज करते हैं अपन, साल्मोनेला टाइफी के लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है। मतलब कि साल्मोनेला टाइफी को क्या है, अलाउ करेगा ग्रो, लेकिन बाकी सबको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं अपन ग्राम नेगेटिव ग्रोथ। ग्राम नेगेटिव ग्रोथ किसके लिए यूज करते हैं अपन, आइसोलेशन ऑफ शिगेला के लिए यूज करते हैं अपन। ओके, अगला है सेलेनाइट एफ ग्रोथ और है एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ठीक है। सेलेनाइट एफ ग्रोथ भी किसके लिए यूज करते हैं अपन, आइसोलेशन ऑफ शिगेला के लिए, ओके। और एल्कलाइन पेप्टोन वाटर किसके लिए यूज करते हैं अपन, विब्रियो कॉलेरी के लिए, ठीक है। जब अपन विब्रियो कॉलेरी पढ़ोगे तो उसको भी डिटेल में पढ़ोगे। ओके, अगला है सेलेक्टिव मीडिया। अब सेलेक्टिव मीडिया क्या है, देखो सॉलिड मीडिया है, इसमें क्या है, इनहिबिटेड सब्सटेंस मिला दिया अपन ने। एनरिचमेंट ग्रोथ क्या था, वो लिक्विड मीडिया था। ये क्या है, सॉलिड मीडिया प्लस इनहिबिटेड सब्सटेंसेस, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट करते हैं, और क्या करते हैं, जो पैथोजन होता है उसको ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो स्टूल सैंपल है, ठीक है। स्टूल सैंपल है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल फ्लोरा भी होता है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। उनको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। और सिर्फ जो पैथोजन है उसको ग्रो करवाएगा। किसको ग्रो करवाएगा, सिर्फ पैथोजन को ग्रो करवाएगा। ओके, इसको बोलते हैं अपन सेलेक्टिव मीडिया, मतलब सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखो पहला है इसमें लोवेंस्टीन जैनसन मीडिया, थायोसल्फेट सिट्रेट वाइल्ड साल्ट, सुक्रोज अगार, टीसीबीएस, डीसीए और एक्सएलडी, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और पोटेशियम टेलुराइट अगार। अब अपन एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं इनको। ओके, देखो पहला है एलजे मीडियम। एलजे मीडियम क्या है, ये अपन यूज करते हैं आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के आइसोलेशन में अपन इसको यूज करते हैं। जैसे ग्रीन कलर का होता है, ओके। ये जो है स्पॉटिंग वगैरह में काफी बार आता है, ठीक है। स्पॉटिंग में काफी बार आता है, ठीक है, एलजे मीडिया, ठीक है। जब टीवी का टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगा एलजे मीडिया, इसके कंटेंट्स आएंगे। ओके, आगे अपना थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज अगार, ठीक है। टीसीबीएस क्या है, टीसीबीएस की फुल फॉर्म थायोसल्फेट सिट्रेट बॉयल सॉल्ट सुक्रोज अगार, ठीक है। इसको अपन यूज करते हैं आइसोलेशन ऑफ विब्रियो स्पीसीज को के लिए, ठीक है। विब्रियो का आइसोलेशन में अपन क्या यूज करते हैं, टीसीबीएस। देखो ऐसे ग्रीन कलर का होता है टीसीबीएस, ठीक है। ओके, ठीक है, टीसीबीएस ये भी अपने क्या है, स्पॉटिंग वगैरह में आता है, ठीक है। बायो में भी पूछते हैं इसके बारे में, टीसीबीएस हो गया, ठीक है। अगला है डीसीए और एक्सएलडी। डीसीए क्या है, डीऑक्सीकोलेट स्ट्रेट अगार, ठीक है, डीऑक्सीकोलेट स्ट्रेट अगार। और एक्सएलडी क्या है, जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट अगार, ठीक है। ये आपको याद करना है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ोगे पूरा, ठीक है। जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट अगार, ठीक है। इसका यूज है आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला एंड शिगेला। मतलब कि साल्मोनेला शिगेला के टेस्ट में इनको यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेलेक्टिवली ग्रो करवाते हैं साल्मोनेला को, शिगेला को, ठीक है। ये डीसीएस है और ये एक्सएलडी। ओके, अगला आता है अपने पास ट्रांसपोर्ट मीडिया। देखो नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये क्या करता है, ये स्पेसिमेन के ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, ठीक है।
मतलब बैक्टीरिया जो है इसमें मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है, बैक्टीरिया इसमें मल्टीप्लाई नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, बायबल मतलब सिर्फ जीवित रहता है, ठीक है, सिर्फ बायबल स्टेट में रहता है, कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करता, ठीक है। जैसे देखो अपन बिब्लियो कॉलरी के लिए क्या क्या यूज करते हैं, वेंकट रमन रामाकृष्णन मीडियम यूज करते हैं, बायो का बहुत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑटोक्लेव्ड सी वाटर भी यूज करते हैं, ठीक है, ऑटोक्लेव्ड सी वाटर भी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, कैरी ब्लेयर मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। नेसेरिया के लिए क्या यूज करते हैं, अमीज मीडियम और स्टुअर्ट्स मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है, ओके। और शिगेला और साल्मोनेला के लिए क्या यूज करते हैं, बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन और कैरिब्लेयर मीडियम इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोर्ट मीडिया, ओके। डिफरेंशियल मीडिया क्या है, डिफरेंशियल मीडिया नाम से पता चला, ये डिफरेंशिएट करता है टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स को क्या है, डिफरेंशिएट करता है, इसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है। अपन पढ़ते हैं आगे, अब अपन पढ़ते हैं मैककोंग के आकार के बारे में, ठीक है। मैककोंग के आकार क्या है, मैककोंग के आकार एक डिफरेंशियल मीडियम है, ठीक है, डिफरेंशियल मीडियम है, ओके। अब देखो ये क्या होता है, ये लो सेलेक्टिव मीडियम है, ठीक है, लो सेलेक्टिव मीडियम है। हाईली सेलेक्टिव मीडियम कौन कौन से थे, एनरिचमेंट ग्रोथ एटसेट्रा थे, ठीक है, एनरिचमेंट ग्रोथ सेलेक्टिव मीडिया वो क्या है, हाईली सेलेक्टिव मीडियम है, ठीक है, इसको लो सेलेक्टिव मीडियम अपन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये यूज होता है किसके लिए, आइसोलेशन ऑफ एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, किसके लिए यूज होता है, आइसोलेशन ऑफ एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं, इसमें इंटेस्टाइन, ओके, ठीक है। अब ये इसको ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, एक तो होता है लैक्टोज फर्मेंटिंग और एक होता है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटर्स कौन कौन से हैं, लैक्टोज फर्मेंटिंग जो होते हैं वो पिंक कॉलोनीज देते हैं, ठीक है। मैकोंग के कार पे कैसे कॉलोनी देते हैं, पिंक कॉलोनी, देखो ये यहाँ पे दिख रही पिंक कॉलोनी देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इकोलाई मतलब लैक्टोज का ब्रेक डाउन करते हैं। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स कौन से होते हैं, जो कलरलेस कॉलोनी देते हैं, ठीक है, जैसे कि शिगेला, ये कलरलेस कॉलोनी दी है जैसे शिगेला, ठीक है। कंपोजिशन क्या है इसका, मैकोंकेगार का कंपोजिशन है पेप्टोन, लैक्टोज, न्यूट्रल हेड, ये कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, न्यूट्रल हेड, ठीक है। पिंक कलर किसकी वजह से आता है, न्यूट्रल हेड की वजह से, और टोरोपोलेट, ओके, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अगला है सीएलईडी अगार, सीएलईडी अगार क्या है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार है, ठीक है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट अगार, ठीक है। ये जो मैकोंग के अगार के जैसा ही होता है, ये उसका अल्टरनेटिव है, ठीक है, कैसा है अल्टरनेटिव, अपन इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला अपन पढ़ते हैं अनेरोबिक कल्चर मीडिया, ठीक है, अनेरोबिक कल्चर मीडिया। अनेरोबिक कल्चर मीडिया क्या है, ये परमिट करता है ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेट अनेरोब को, मतलब कि जो ऑब्लिगेट अनेरोब होते हैं जो एरोबिक कंडीशंस में ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब कि ऑब्लिगेट अनेरोब का मतलब है इनके लिए O2 प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, O2 अगर प्रेजेंट हुई तो ये मर जाएंगे, ठीक है, ये जीवित नहीं रह पाएंगे, इसको बोलते हैं अपन ऑब्लिगेट अनेरोब, ठीक है। जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, एग्जाम्पल के लिए क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। अब देखो अनेरोबिक कल्चर मीडिया में पहला अपने पास आता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, आरसीएम ब्रोथ, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें चोप्ड मीट पार्टिकल्स होते हैं, जो कटे हुए कुछ मीट पार्टिकल्स होते हैं जैसे बीफ हार्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये मीट पार्टिकल प्रोवाइड करते हैं ग्लूटाथाइन। अब ग्लूटाथाइन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ऑक्सीजन को सॉरी ग्लूटाथाइन क्या है, अनेरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, मीट क्या प्रोवाइड करता है, पहला तो ग्लूटाथाइन, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका यूज क्या है, अनेरोबिक कल्चर मीडिया की तरह यूज कर सकते हैं अपन, मेंटेनेंस कर सकते हैं स्टॉक कल्चर में, ठीक है, स्टॉक कल्चर का मेंटेनेंस में इसको अपन यूज कर सकते हैं। अगला अब अदर अनेरोबिक बैक्टीरिया कौन कौन सॉरी अदर अनेरोबिक मीडिया कौन कौन से, थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ, अनेरोबिक ब्लड अगार, बीएचआईएस अगार, एग अगार। जैसे जैसे आप सिस्टमिक माइक्रो आगे पढ़ोगे ये नाम आएंगे, ठीक है, वहां पे इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है।